Hello everyone and welcome back to the Catalytic classes. This is Priya and today we are going to recall the quantum numbers that we have read in the previous class, and we will also learn how to solve the numerical problems related to this. Right? So let's quickly come to the quantum number. So quantum numbers are four types. Principal quantum number जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं. राइट? सो N, L, M एंड S. राइट? सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द शेल. राइट? सो फोर सेल्स आर देयर, K, L, M and N. Right? And the value of N is equal to 1, 2, 3 and 4. Right? So this is the principal quantum number in K, L, M and N shell. Right? Next is azimuthal quantum number L. So L क्या बताता है? It tells about the subshell. तो subshell कौन कौन से होते हैं? S, P, D and F. ये क्या है? सब शेल है और ये क्या है? शेल है. राइट? सो एस, पी, डी एंड एफ, दीज आर सब शेल. तो हम एल कैसे कैलकुलेट करते हैं? एल इज इक्वल टू 0 to n-1. सो एल को हम लिख सकते हैं 0 to n-1. राइट? सो वैल्यू ऑफ एल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो एस 0 हो जाएगा. राइट? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0. पी के केस में 1, डी के केस में 2 एंड एफ के केस में 3 हो जाएगा. राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिया हुआ है 3s, राइट, इसमें हमें l की वैल्यू पूछ रहा है. सो s के लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. राइट? l की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी. अगर यही 4d के लिए पूछेगा सो d के लिए वैल्यू ऑफ l इज 2. राइट? So we can easily determine here. If this is not given, like if only n is given, right? So the value of L will be, L की वैल्यू क्या हो जाएगी? n is equal to 3, तो L is equal to 0 to n-1, तो 0 to 2 L की वैल्यू हो जाएगी. Right? So this is how do we calculate the value of L. Right? So M क्या होता है? M हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? M हो जाता है -L2 + L. राइट? अगर L की वैल्यू 0 है तो M की भी 0 होगी. अगर L की वैल्यू 1 है तो इसकी -1 to +1. अगर L की वैल्यू 2 है तो M की -2, -1, 0, +1, +2. एंड सिमिलरली अगर L की वैल्यू F है तो ये -3 to +3 हो जाएगा. राइट? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M. फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ 2 हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज. सो ये या तो +½ या तो -½ हो सकता है. राइट? सो ये क्या होगा? +½ और -½ So this is how we calculate N, L, M and S. Okay, let's revise once. So N, K, L, M, N होगा तो उसके N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकती है. L बताता है सबसेल के बारे में जो S, P, D and F होता है. हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? n-1 से. राइट? सो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 4 - 1 3. राइट? सो ये L की वैल्यू हो गई. M कैसे कैलकुलेट करते हैं? -L2 + L. सो -0 to +0 0 ही होगा. 1 के केस में -1 to +1. राइट? सिमिलरली फॉर D एंड F. राइट? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M. S के लिए +½ या -½ में होगा. क्लॉकवाइज होगा तो +½ एंड एंटी क्लॉकवाइज होगा तो -½. राइट? सो दिस इज क्लियर. हाउ डू वी कैलकुलेट N, L, M एंड S. Right? Okay. Next we will discuss some formulas related to quantum number. Right? So two things are there.
one is shell, other is subcell. So cell and subcell and subcell. So अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम कैसे नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं शेल में. सबसेल के केस में हम कैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, राइट. सो इस केस में नंबर ऑफ सबसेल विल बी n, राइट. नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करेंगे n स्क्वायर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए 2n स्क्वायर हो जाएगा, राइट. सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे 2n स्क्वायर है. अगर हमें के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, अगर n इज इक्वल टू 1 है, राइट. सो 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. L में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, M में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड n शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट. सो ऐसे हम नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. अब हम सबसेल की बात करते हैं. तो सबसेल के केस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट कैसे करेंगे 2l प्लस 1, राइट. सो 2l प्लस 1. तो सबसेल लाइक SPDF. सो सपोज यहाँ पे S के केस में तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1. तो यहाँ पे ऑर्बिटल कितना होगा 1. तो S में 1 ऑर्बिटल होता है. सिमिलरली P के केस में 3, D के केस में 5 एंड F के केस में 7, राइट. So like this we can calculate the number of orbital present in any subcell, right. Next is number of electron कैसे calculate करते हैं. So number of electron calculate करने के लिए 2 into 2l plus 1, right. So 2 into 1 is equal to 2 for S. S subcell में 2 होगा, P में 6 होगा, D में 10 होगा एंड F में 14 होगा, right. So अगर हम शेल की बात करते हैं तो उसमें 2, 8, 18 एंड 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे KLMN में. अगर हम सबसेल की बात करेंगे सो उसमें 2, 6, 10 एंड 14 होगा SPDF में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. सो दिस इज हाउ वी रिमेम्बर हाउ डू वी कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल एंड सबसेल. क्लियर? ओके. सो लेट्स solve some examples now. Suppose calculate value of n, l, m and s in 3D. अगर हमें 3D ऑर्बिटल में n, l, m एंड s की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो हम कैसे करेंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट 3D, राइट. सो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो n इंडिकेट करती है, यानी कि 3 इज n इज इक्वल टू 3 एंड d में रिमेम्बर वी हैव रिटन लाइक SPDF. तो इसमें l की वैल्यू क्या थी 0, 1, 2 एंड 3 थी. तो d के लिए क्या है l की वैल्यू 2 है, राइट. सो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2. सो m क्या हो जाएगा m माइनस L2 प्लस L होता था तो L इज 2. तो m विल बी -2, -1, 0, +1 एंड +2, राइट. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट s तो s कैन बी +½ और -½, राइट. सो वी विल राइट +½ और -½, right. So this is how we calculate n, l, m and s values, right. Let's come to next example. Suppose 2p. 2p में क्या होगी इसकी वैल्यू. सो 2p, सो इसमें n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा SPDF
0 1 2 3. So L is equal to 1, M की वैल्यू -1 2 +1 and S will be +half or -half, right? So this is how we calculate N, L, M and S values, right? So if suppose second type of question come, like if we have to calculate suppose N is equal to 2 and L is equal to 0 is given, right? तो how do we calculate the orbital? कौन सा orbital हमें ये कैसे पता चलेगा? तो हम सिंपली लिखेंगे SPDF and 0 1 2 3. ये हमें पता है N 2 है यानी कि 2 होगा, राइट? L is equal to 0, तो 0 के लिए क्या है? S है, तो इसका कौन सा ऑर्बिटल हुआ? 2s ऑर्बिटल हुआ, राइट? नेक्स्ट इज इफ n is equal to 4 and L is equal to 3, ये दिया हुआ है. इसके केस में n is equal to 4 और L क्या है? 3 है. सो ये कौन सा होगा? F होगा. सो 4f. So this is the answer, right? So this is how we calculate. How do we calculate the orbital, or how do we calculate the value of N, L, M and S, right? So this is all for today. So in the next lecture we are going to discuss shapes of orbital, right? So that's all for today. If you like this video, then please subscribe it. Thank you for watching the video.